हेलो दोस्तों। तो हमने सेवा बोर्ड के एडवांस मैथ्स के कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन देख लिया था। होप करता हूँ वो सब तो आपको समझ में आया ही होगा, और नहीं आया कोई भी पार्ट कोई दिक्कत है कमेंट कीजिए आराम से। तो आज हम लोग 2.2 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। ये काफ़ी बढ़िया पार्ट है। इसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़, इक्वालिटी पढ़ेंगे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो जाए तो क्या होगा, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ठीक है, और कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स भी पढ़ेंगे। तो ठीक है, अच्छी एक्सरसाइज है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर पहला प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ठीक है। अगर a प्लस आई वी इक्वल टू जीरो तब क्या होगा। आई एम सॉरी a प्लस आई वी इक्वल टू जीरो, बेसिकली z इक्वल टू जीरो। तो कंडीशन निकालेंगे, ठीक है हम लोग। अगर ए जेड जीरो हो जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से नोट करते कि नहीं, अगर ए प्लस आई भी जीरो हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, देखिए अब इन कॉपी में लिख लीजिएगा फाइंड कंडीशन। मैं लिखा नहीं, फाइंड कंडीशन व्हेन जेड इक्वल टू जीरो, ठीक है, लिख लीजिएगा अच्छे से। फाइंड कंडीशन व्हेन जेड इक्वल टू जीरो एज ए क्वेश्चन लिख लीजिए, प्रॉपर्टी लिख लीजिए, ठीक है, आपकी मर्जी। हम लोग को ये दिया गया है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी स्क्वायर कर लेंगे बोथ साइड्स। माइनस का स्क्वायर हो जाएगा 1, आई का आई स्क्वायर, बी का बी स्क्वायर। ये आई स्क्वायर क्या होता है, -1। अच्छा, और हम लोग को पता है ए और बी ना रियल नंबर है, और एक रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है। देखिए ये दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में तो कैंसिल नहीं हो सकता। इसे लीजिएगा, सिंस ए बी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब ये दोनों रियल नंबर है, तो इसका स्क्वायर भी ग्रेटर देन जीरो, इसका स्क्वायर भी ग्रेटर देन जीरो है। दोनों का सम तो इक्वल टू जीरो कब आ सकता है, जब दोनों जीरो हो। कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है कि नहीं। कि जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, बाकी सबका बड़ा होता है, पॉजिटिव होता है। यही तो रियल नंबर का डेफिनेशन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बी के साथ भी सेम कंडीशन है। एक पॉसिबल केस है ए इक्वल टू बी इक्वल टू जीरो, ठीक है, यही पॉसिबल केस है, तो यही होगा इसका कंडीशन। सो एग्जाम में एज ए प्रूफ भी आ सकता है ये। शो दैट ए इक्वल टू बी इक्वल टू जीरो इफ जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी इज जीरो। आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो ए प्लस आई बी इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी इक्वल टू जीरो। शॉर्ट में लिख दिया। और क्या फिर क्या बोलना पड़ेगा, इफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज जीरो, इफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज जीरो then the real and imaginary part is separately zero. कुछ चीज़ डेफिनेशन में ज़्यादा पढ़ के मज़ा आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो है तो उसका रियल पार्ट क्या है, ए, इमेजिनरी पार्ट क्या है, बी, दोनों जीरो है। यही है कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो की कंडीशन। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे वाली जो प्रॉपर्टी है वो भी इम्पोर्टेंट है, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन है। अभी हम लोग पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखिए मैं तो आपको करा के दे ही रहा हूँ, पर मैं हमेशा ये चीज़ रिकमेंड करता हूँ और अभी भी करूँगा। एक बार से मेरे से पढ़ने की बात कीजिए, बुक से रीड एक बार जरूर कीजिए, आपका कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। लेट
Z1 ले लेते हैं, इसे लिख देते हैं B2 कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको पता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, मेरे को पता है, पर ये बताना जरूरी है, ठीक है। देखो गिवन क्या है हमारे पास, Z1 इक्वल टू Z2, ऊपर लिखा हुआ ये इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या कंडीशन निकालना है हमें? कंडीशन कुछ नहीं, जैसा बोल रहा है वैसा कर दो। एक काम करिए, आप इसको इधर ले आइए या इसको उधर ले जाइए, एक ही बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको कुछ दिख रहा है कि नहीं, आप खुद बोलिए। तो ये वापस एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया और ये इक्वल टू 0 है। पहली वाली प्रॉपर्टी रिकॉल कीजिए, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर 0 होता है, उसका रियल पार्ट भी 0 और इमेजिनरी पार्ट भी 0, मतलब क्या होगा, ये रियल पार्ट है a माइनस सी, वो भी 0 के बराबर होगा और b माइनस डी भी 0 के बराबर होगा। हाँ, तो हमें क्या कंडीशन मिल गया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उन लोग का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल है, मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ठीक है, सॉरी, मतलब पहले वाले का रियल पार्ट दूसरे वाले के रियल पार्ट से बराबर और पहले वाले का इमेजिनरी पार्ट सॉरी इमेजिनरी पार्ट के बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सारे क्वेश्चन है इस पे। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज है जो बुक में दिया हुआ है, आपको बुक से दिखा देता हूँ मैं, जो इम्पोर्टेंट होगा मैं प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आप 1 सेकंड का टाइम दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यह होगी क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो प्लस माइनस या इंटू डिवाइड करने से कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, हम देख चुके हैं। तो क्या बोल रहे हैं, देखो द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। द सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर द डिवीजन ऑपरेशन। तो बस बेसिकली क्या बोल रहे हैं, जो Z1 Z2 में हम लोग ऑपरेशंस लगाते हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, जो वो क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर का क्लोजर प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो बात ऐसा आ गया, लेकिन जो डिवीजन वाला रूल है, जीरो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है कि नहीं, जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। जीरो में Z1 बाई Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर वाला खेला नहीं बैठेगा, क्योंकि अगर Z2 हम जीरो ले लेते हैं अगर Z2 हम जीरो ले लेते हैं तो Z1 बाई Z2 और Z1 अनइक्वल टू जीरो ले लेते हैं, ठीक है। Z1 में Z2 इन्फिनिटी आ जाएगा, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, कुछ भी, ये इन्फिनिट है, रियल नंबर भी नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी नहीं है, ठीक है। ये अनडिफाइंड बोला जाता है इसको। किसी ने अनंत को देखा है क्या? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, चाहे Z1 प्लस Z2 करे या Z2 प्लस Z1 या Z1 इंटू Z2 करे, Z2 इंटू Z1, तो सेम आने वाला है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको पता ही है, दो चीज़ में लगती है। अगर ऑर्डर उल्टा उल्टा करके करे, मल्टीप्लाई ऐड, तो सेम आना चाहिए, यही है बस। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं होता है सर, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं, पर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में होता है। आपको वेरीफाई करना है तो आप Z1 इक्वल टू A प्लस आई भी ले लीजिए और Z2 इक्वल टू C प्लस आई डी ले लीजिए, पुट करके देखिए ये करेक्ट आएगा। और आपका एक होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देख लीजिए, पहले Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 करे, या पहले Z1 और Z2 को ऐड करके फिर इससे ऐड करे, एक ही बात है। और
मल्टीप्लिकेशन में होता है। आप Z1 को Z2 इंटू Z3 से मल्टीप्लाई करें या पहले Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करके Z3 से करें, एक ही बात है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल अलजेब्रा की तरह है, एक ही है। ऐसे ले देख लीजिए, अब A इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, वही तो है। अच्छा, अच्छा अभी हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। दो आइडेंटिटी होती है, एक आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, जीरो जीरो है ना, जीरो जीरो को हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड कर दे तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। जीरो का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ जाता है, तो इसीलिए जीरो को आइडेंटिटी एलिमेंट कहा गया है। ठीक है, देखिए आज तक पूछा तो नहीं गया ये एग्जाम में, सच बता देता हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, पर आपको जानना चाहिए। ठीक है, जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। इन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रीजन सिंपल सा है, क्योंकि z प्लस जीरो इक्वल टू जेड। ठीक है, कंटिन्यू करते आइए। और जो वन है, वन को कहा गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। मैं होप कर आप समझ पा रहे होगे, मैंने वो क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को थोड़ा सा जल्दी बता दिया, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं। प्रूफ करके भी आप टाइम वेस्ट मत करिए। फिर भी आपको बहुत इच्छा है, आपके पास टाइम है, ऑफ कोर्स होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना टाइम इन्वेस्ट करिए और प्रूफ करके देख सकते हैं। मैंने आपको मेथड बता दिया है। Z1 को एक a प्लस आई बी और Z2 को c प्लस आई डी या कुछ भी मान लीजिए, x1 प्लस आई वाई y1, x2 प्लस आई y2, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए, आपकी मर्जी है। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। इन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों कहते हैं बता रहा हूँ, बिकॉज क्या, Z1 इंटू वन, ये Z1 से मल्टीप्लाई करे या 1 से Z को मल्टीप्लाई करे तो Z ही आता है। बेसिकली इसकी आइडेंटिटी डिटेन रहती है, आइडेंटिटी में कुछ छेड़छाड़ नहीं होता 1 से मल्टीप्लाई करने को। तो एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो वैसे सब कुछ है, पर ये थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनवर्स प्रॉपर्टी में बात करते हैं। पहला होता है आपका एडिटिव इनवर्स। पहले हमें डेफिनेशन जानना चाहिए ना, तो डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं। डेफिनेशन, इफ Z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मेरे साथ बोलिए, इफ Z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर then minus Z is called additive inverse of Z। एग्जाम्पल से ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या, जनरल बात बताते हैं। अगर Z इक्वल टू a प्लस आई बी है तो माइनस Z क्या होगा, माइनस माइनस। तो यही है एडिटिव इनवर्स। इसका एक और डेफिनेशन होता है, additive inverse of Z is a complex number such that its sum with Z is 0। और देखिए Z माइनस
प्लस माइनस जेड का जो सम होता है वो 0 होता है, ऑफ कोर्स हो गई। होता ही, अब देख लीजिए, पुट करके देख लीजिए। तो इसे एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कहते हैं। तो मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है जेड से 2 + 3i। अब हम लोग को जेड इनवर्स फाइंड करना है। जेड इनवर्स हम लोग को एक चीज़ पता है, -z + z = 0। तो -z क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये पुट कर दीजिए। जेड हम लोग को पता है, -z पता नहीं है, यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो -z क्या आ गया, -z आ गया -2 - 3। ऐसे निकाल सकते हैं बेसिकली, या डायरेक्ट माइनस लगा सकते हैं। देखिए ये प्रॉपर्टी है बस, तो प्रॉपर्टी के थ्रू जाके भी निकाल सकते हैं आप, और ऐसे भी डायरेक्ट बस जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए सारे कॉम्प्लेक्स नंबर भी, वो जाता है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, देखिए 2 नंबर में बात करते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, then z inverse is called multiplicative inverse of z। चलिए थोड़ा फास्ट हो रहा है, मेरे को लग रहा है, फास्ट नहीं करते हैं, आराम से जाते हैं। किसमें टाइम लगाना है इसमें ध्यान दीजिए। तो बेसिकली अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड इनवर्स तो इसका रिप्रेजेंटेशन है, तो 1/z जो होता है ना, उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। मतलब 1/z का जो वैल्यू आएगा वही कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसे डिनोट कैसे किया जाता है, इज डिनोटेड बाय जेड इनवर्स, इज डिनोटेड बाय जेड इनवर्स, मतलब z⁻ -1 लगा के। क्लियर है, कुछ था ही नहीं, बस डेफिनेशन है और डिनोशन है बस। तो आइए एक प्रॉपर्टी है इसमें, उसे बात कर लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट सब कुछ है, देखिए मैं तो बस आपको एक जोश जगाने के लिए इम्पोर्टेंट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। सब कुछ इम्पोर्टेंट है, पूरी बुक इम्पोर्टेंट है अगर आपको 100 मार्क्स स्कोर करने हैं। और एक साल में देखिए एक बुक पढ़ना कोई बड़ा बात नहीं है, छोटा बात भी नहीं है, पर इतना भी कोई हैवी टास्क नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी क्या है, मतलब z × z इनवर्स = 1। आइए प्रूफ करते हैं, आइए प्रूफ कर देते हैं। देखिए एग्जाम में कुछ श्योर नहीं क्या प्रूफ आएगा क्या नहीं आएगा, आपको आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो सब एकदम जो बेकार था, क्लोजर प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव, उसका प्रूफ नहीं आता है, पर आपको जानना चाहिए इसलिए बता दिया मैंने। प्रूफ करने का मेथड भी बता चुका हूँ, अगर करना है तो कर लीजिए। लेट z = क्या रहेगा हम लोग, a + ib। वैसे तो ये बहुत ऑब्वियस है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको ऊपर रेशनलाइज वगैरह, सॉरी मतलब कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करना ऊपर नीचे, वो सब नहीं करना है, डायरेक्ट हो रहा है। देखिए कॉन्जुगेट हम आगे पढ़ेंगे, वो पढ़ने के बाद आप कोई ये बुद्धि लगा सकते हैं कि चलिए इधर a - ib ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके कर देते हैं, आंसर आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा। और जब डायरेक्टली काम हो रहा है, देखिए हो गया प्रूफ, कुछ भी नहीं था। अब डेफिनेशन से देख लीजिए, 1/z और z का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1 ही तो आएगा ना। 1/z ही तो z इनवर्स है, इनका मल्टीप्लिकेशन तो 1 ही आएगा। 1/z और z का मल्टीप्लिकेशन, सिंपल सा है बात। और
जैसे कुछ अलजेब्रा के बेसिक प्रॉपर्टीज है, जैसे हमें पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है कि नहीं। तो वैसे z1 प्लस z2 का स्क्वायर भी जो होता है ना, ऐसे एप्लीकेबल होता है। सिमिलरली ये तो मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है, एग्जांपल लिख लिया है, आपको बता रहा हूँ। ये भी z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर माइनस 2z1 z2, z1 प्लस z2 का क्यूब, ठीक है। जो भी मतलब रियल नंबर में जो प्रॉपर्टीज लगते हैं ये सब इसमें भी लग जाते हैं। आपको प्रूफ करना है, प्रूफ तो मैं बता चुका हूँ मेथड। एक ले लीजिए a प्लस आई बी और दूसरा ले लीजिए c प्लस आई डी, या x1 प्लस आई वाई वन, x2 प्लस आई वाई टू, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए, प्रूफ हो जाएगा, पुट कर दीजिए, ठीक है। और आपका z1 माइनस z2 का होल क्यूब में भी ये प्रॉपर्टी लगता है। जो फॉर्मूला वही है जो अलजेब्रा में, नॉर्मल अलजेब्रा में, रियल नंबर के अलजेब्रा में लगता है, वही। और ये वाला हो गया a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म वाला। तो ये सारे प्रॉपर्टी जो रियल नंबर में लगते हैं, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर में भी लग जाते हैं। और भी कई प्रॉपर्टीज है, बस ये सब प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर में लगती है, ठीक है। बाकी भी सारी प्रॉपर्टीज कई सारी है जो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट पे लग जाती है, ठीक है। अभी देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में हम लोग क्या बोलते हैं, कंसीडर करते हैं, सॉरी प्रोसीड करते हैं। थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो जाता है कभी कभी, इग्नोर कीजिए। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले डेफिनेशन में बात करेंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, बस फिर खत्म, और कुछ है नहीं। देखिए आराम से जाते हैं हम लोग। Z is a complex number, ठीक है। देन Z बार, इसको Z बार से रिप्रेजेंट कर देंगे, नीचे लिख दूंगा। देन Z बार इज कॉल्ड conjugate complex number if z bar इक्वल टू a माइनस आई बी। तो यहाँ पे डेफिनेशन हम लोग ऐड कर देंगे, z इक्वल टू a प्लस आई बी। बेसिकली जो उसका खाली रियल पार्ट तो सेम रहता है, रियल पार्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं होता है। इमेजिनरी पार्ट में हम लोग नेगेटिव सिंबल लगा देते हैं और उसका सिंबल चेंज कर देते हैं, या उसका नेगेटिव पार्ट का इन्वर्स कर देते हैं, कुछ भी आप सोचिए, वो हो जाता है कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। बस हम लोग को जस्ट वी हैव टू जस्ट चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ये खेला, ठीक है। बस इतना सही काम है, बस इमेजिनरी पार्ट में हम लोग को छेड़छाड़ करना है, मतलब साइन चेंज करना है, बाकी रियल पार्ट पूरा इंटैक्ट रहेगा। अच्छा, अगर एक फिर कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स।
इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। अगर आपको प्रॉपर्टीज ध्यान में है, आप उसको फील कर पा रहे हैं कोई चीज़ को, तभी आप उसके क्वेश्चंस बना पाएंगे। हम लोग को अंत में क्या बनाना है, क्वेश्चंस बनाना है, जिसके लिए आपका थ्योरी पार्ट पूरा और नॉलेज पूरा क्लियर होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स हमने इतना ही पढ़ा बस, कि अगर जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका इमेजिनरी पार्ट का साइन करके जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वही है कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, जेड बार से। अब एक पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। आप एक पॉइंट देके, आप कुछ भी स्टार मार्क या डॉट देके ऐसे लिख लीजिएगा, मैं ही लिख देता हूँ, इट इज डिनोटेड बाय जेड बार। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अगर जेड एक प्योर रियल नंबर है, लेट जेड बी प्योर रियल, तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, जेड बार क्या होगा, जेड ही होगा, क्योंकि रियल पार्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं होता है। रियल पार्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं होता है, सेम ही रहता है। देखिए, अब ए था, ए ही है। इमेजिनरी पार्ट में छेड़छाड़ होगी। अच्छा, अगर प्योर इमेजिनरी है तो जेड बार क्या होगा, आप खुद सोचिए। देखिए, मान लीजिए इसमें ए नहीं है, जेड इक्वल टू आई बी, और जेड बार क्या हो गया, माइनस आई बी, मतलब जेड बार हो जाएगा माइनस जेड, प्योर इमेजिनरी है। क्वाइट इजी, क्वाइट इजी। देखिए, सब क्वेश्चंस आएंगे, सब प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस आते हैं, आपको सॉल्व करने आएंगे, इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा, इसलिए भी ध्यान दीजिए। अभी एक मस्त बात कह दिया, कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ। देखिए, कॉन्जुगेट ऑफ, अच्छी प्रॉपर्टी है ये। कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ। मतलब बेसिकली क्या बोल रहे हैं, जेड बार में और एक लगा दिया बार, प्रूफ करते हैं ये प्रूफ, मतलब दो बार कॉन्जुगेट लिया तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। देखिए, हम लोग लेट कर लेते हैं ए, जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, तो जेड बार क्या होगा, रियल पार्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं, इमेजिनरी में लगाओ माइनस, और फिर इसका कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट, इसमें भी रियल पार्ट को सेम रखेंगे और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। और ये तो यार जेड के बराबर आ गया, यही है ये प्रॉपर्टी। कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ। एक बार बोल के देखिए, समझ में आ जाएगा, वो भी जरूरी है। तो कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट लेने से, जिसका फर्स्ट टाइम कॉन्जुगेट लिया था वही कॉम्प्लेक्स नंबर वापस घुमा के मिल जाते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते आइए। फोर्थ प्रॉपर्टी है, मतलब जेड प्लस जेड बार इक्वल टू टू रियल पार्ट ऑफ जेड। आइए देख लेते हैं, मतलब ये दोनों का सम करेंगे तो दो रियल पार्ट ऑफ जेड मिल जाएगा। अभी कॉन्जुगेट क्या होगा, ए माइनस आई बी, और ये दोनों का सम कीजिए, क्या मिला, 2a मिला कि नहीं, दोनों कैंसिल हो गया। और ए क्या था, रियल पार्ट ऑफ जेड, लीजिए हो गया। और 4 नंबर हो चुका है। 5 नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं, जेड माइनस जेड बार, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस आई बी माइनस ए माइनस आई बी। तो ये होता है दो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ये दोनों खत्म, इक्वल टू 2IB, 2 इंटू आई इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, आई इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड में इंक्लूड नहीं होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बस बी है, आई सेपरेटली है, पहले बताया था मैंने आपको। एकदम फोकस कीजिएगा चीज में, ठीक है। अभी और एक अच्छी प्रॉपर्टी है,
जेड इंटू जेड बार क्या होता है? ये होता है इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। मैंने तो बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दूं, दिखा देता हूँ आइए। अगर जेड ए प्लस आई बी है तो जेड बार क्या होगा? ए माइनस आई बी। तो जेड इंटू जेड बार क्या हो गया? ए प्लस आई बी। नॉर्मल प्रॉपर्टी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन। ये क्या हो गया? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। बस इतना ही था। चलिए आपको एक शॉर्ट रिवीजन करा देते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ा व्हाट हैपेंस व्हेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज जीरो। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो है तो उसका रियल पार्ट भी जीरो है और इमेजिनरी पार्ट भी जीरो है साथ में ही। ठीक है, प्रूफ तो आप देख सकते हैं। अब भूल गए तो आप देख के एक बार वीडियो में देखिए, आराम से कॉपी में नोट डाउन कीजिए, उसको 2 मिनट सोचिए, ध्यान दीजिए, उसमें आपको प्रूफ बैठ जाएगा दिमाग में। और आप खुद प्रूफ करेंगे तो दिमाग में बैठना ही है। और दूसरा होता है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो तो पहले वाले का रियल पार्ट दूसरे वाले के रियल पार्ट से बराबर, पहले वाले का इमेजिनरी पार्ट दूसरे वाले के इमेजिनरी पार्ट से बराबर। ठीक है, और क्लोजर प्रॉपर्टी है, ये वही प्रॉपर्टी है अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करे, ऐड करे, सब्ट्रैक्ट करे और डिवाइड करे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है, वही है क्लोजर प्रॉपर्टी। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 बाई Z2 में Z2 अगर ज़ीरो है तब वो फॉलो नहीं होता है, ये इन्फानेट आ जाता है तब। ठीक है, और आपका हो गया कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर हम Z1 प्लस Z2 करें या Z2 प्लस Z1 करें, रिजल्ट बराबर आने वाला है। ठीक है, और अगर हम लोग Z1 इंटू Z2 करें और Z2 इंटू Z1 करें, मतलब कैसे भी किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो रिजल्ट सेम आने वाला है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, पहले हम दो को ऐड कर ले और तीसरे से ऐड कर दे, या पहले वाले को लास्ट वाले दो को ऐड करके पहले वाले से ऐड कर दे, मतलब कैसे किसी भी सीक्वेंस में ऐड करें तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को तो वो सेम आने वाला है रिजल्ट। किसी भी सीक्वेंस में हम लोग मल्टीप्लाई करें तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को तो भी सेम आने वाला है, यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? मतलब जैसे क्या होता है, a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, यही वाला रूल है। मतलब Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 अंडर ब्रैकेट, ये आपका होगा Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3। ठीक है, अभी आपके आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। तो आइडेंटिटी में दो प्रॉपर्टी होता है, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के हम ज़ीरो को ऐड कर दे कोई भी सीक्वेंस में, Z प्लस ज़ीरो या ज़ीरो प्लस Z, तो Z ही आने वाला है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी में चेंज नहीं आता है अगर हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट्स उसको ऐड कर देते हैं तो। इसीलिए जीरो को कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। और 1 से अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर दे पहले या आगे, 1 इंटू जेड या Z इंटू 1, तो Z ही आने वाला है। तो उसकी आइडेंटिटी में चेंज नहीं आता अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो इसीलिए 1 को कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हमने फिर इन्वर्स पढ़ा, अगर Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो 1 बाई जेड है इन्वर्स ऑफ Z। उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? Z टू द पावर -1, और उसका प्रोडक्ट और Z का प्रोडक्ट हमेशा 1 आता है। आएगा ही, आप 1 बाई ए और ए को मल्टीप्लाई कीजिए 1 ही आएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फिर हमने कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है Z बार से, ऊपर एक बार लगा के Z में। इसमें बाकी सब कुछ सेम है, बस इमेजिनरी पार्ट में का साइन चेंज कर दिया जाता है। अगर प्लस है तो माइनस कर दिया जाता है और माइनस है तो प्लस कर दिया जाता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योर रियल है तो उसका कॉन्जुगेट भी क्या होगा? सेम ही रह जाएगा।
अगर इमेजिनरी है तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक माइनस लगा देंगे तो वो कॉन्जुगेट बन जाएगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट में हम लोग छेड़छाड़ करते हैं, ठीक है, साइन चेंज करते हैं बेसिकली। और क्या पढ़ा था हमने, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ। हमने जो कॉन्जुगेट लिया था उसका भी कॉन्जुगेट ले लेंगे तो स्टार्टिंग वाला कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिल जाएगा। प्रूफ करके दिखा चुका हूँ, देख लीजिए। जेड है, इसका कॉन्जुगेट लिया, फिर दोबारा कॉन्जुगेट लिया तो जेड ही आ गया, देख लीजिए। यही है आपका तीसरा प्रॉपर्टी। चौथा प्रॉपर्टी था आपका कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का सम आता है 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड। देख लीजिए, प्रूफ है, कर चुका हूँ। आप खुद भी सोचिए ना, a प्लस बी और a माइनस बी का सम क्या होता है, 2a होता है, एग्जाम्पल के तौर पे, वो नहीं है यहाँ पे। और उन लोगों का डिफरेंस क्या होगा, 2 इंटू आई इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, देख लीजिए। और कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट के साथ प्रोडक्ट क्या होगा, वो होता है रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। यहाँ पे देख लीजिए। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए मोर देन एनफ है टू सॉल्व एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, मैं होप करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, कुछ दिक्कत हुआ या आपको लग रहा है कुछ इनसफिशिएंट है, ठीक है, तो आप बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए। कोई आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, कोई चैप्टर का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन जल्दी चाहिए, अभी चाहिए, तो मेरे को पर्टिकुलरली कमेंट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, होप करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। हमारे सीरीज़ में साथ में बने रहिए, अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छा स्कोर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।